हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने वाले हैं मेरा विद्यालय। देखिए बेटा, चाहे कोई भी प्रस्ताव हो, आपको कोई भी टॉपिक लिखने के लिए आ जाए, कोई भी प्रस्ताव आ जाए, तो एक बात ये होती है कि आपको उसके बारे में जो भी कुछ पता है आप उसमें वो लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई भी टॉपिक आ जाए, एनीथिंग एल्स, आपको उसके बारे में जो भी कुछ पता है आप उसको वो लिख सकते हो। जैसे देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं मेरा विद्यालय। अब देखिए, मेरे विद्यालय का नाम टामक एकेडमी है। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने स्कूल का नेम ही लिखेंगे। अगर आपके पास यही टॉपिक आ गया मेरा विद्यालय, पहले तो आप यही बताओगे ना कि मेरे विद्यालय का नाम क्या है। तो इसमें भी हमें क्या बता रखा है, यही कि मेरे विद्यालय का नाम टामक एकेडमी है। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। देखो, जो आपकी एकेडमी है काफ़ी ब्यूटीफुल बनी हुई है, काफ़ी अच्छा गार्डन है उसके अंदर, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है बेटा आपको। जैसे कि देखिए, वहाँ पर कितनी साफ़ सफाई रखी जाती है, और जो आपका गार्डन है वो भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है, जिसमें आप इजीली क्या कर सके, प्ले कर सके, खेल सके अच्छे से। तो एक लाइन हम ये भी लिख सकते हैं, हमें हमारे विद्यालय के बारे में पता है कि जो मेरा विद्यालय है वो बहुत सुंदर है, मीन्स वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। आगे देखिए, मेरा विद्यालय मेरे गांव में ही है। हमें पता है ना कि वो कहाँ पे है, वो शेरा गांव में है। तो आप ये लाइन लिख सकते हो कि जो मेरा विद्यालय है वो मेरे गांव में ही है। ठीक है, विलेज के अंदर ही है मीन्स। आगे देखिए बेटा, आगे क्या कह रखा है उसने, जो मेरा विद्यालय है 2 मंजिला है, मीन्स 2 मंजिला है, एक फ्लोर उसमें ऊपर भी बना हुआ है। ठीक है, मेरे विद्यालय में पहली कक्षा से 6ठी कक्षा तक पढ़ाई होती है। मीन्स वहाँ पे कौन सी कक्षा से लेके कौन सी कक्षा तक स्टडी होती है आपको पता है ना, पहली कक्षा से लेकर वहाँ पर 6ठी कक्षा तक पढ़ाई होती है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, कक्षा के सभी कमरे फर्नीचर, पंखे आदि से सुसज्जित एवं हवादार है। अब देखिए, इसमें उसका कहने का मतलब है, आपको भी पता है आपके हर एक रूम में जो फर्नीचर है, मीन्स जो बेंचेस हैं आपके, वो भी अच्छे हैं, पंखे भी हर एक रूम में लगे हुए हैं, और जो आपका क्लासरूम है वो भी काफ़ी हवादार है। ऐसे ही बनाए जाते हैं ना क्लासरूम, जहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी विंडोज़ हों ताकि हवा प्रॉपर आए, रोशनी प्रॉपर आए वहाँ पर। और जो आपका फर्नीचर बनाया हुआ है वो भी जो है वो भी बहुत ही अच्छा है, और हर एक रूम में क्या है, फ़ैन भी हैं। मीन्स कक्षा के सभी कमरे फर्नीचर, पंखे आदि से सुसज्जित एवं हवादार है। मतलब आपको एक कक्षा के अंदर, एक क्लास के अंदर जो जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो आपको प्रोवाइड की हुई है। आगे देखिए बेटा, यहाँ शिक्षा व अन्य गतिविधियों की उत्तम व्यवस्था है। आपको पता है स्टडी तो वहाँ पे होती ही है, उसके अलावा छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी आपको करवाई जाती हैं, जिसकी भी अच्छे से वहाँ पर व्यवस्था है। जैसे देखो, वहाँ पर आपको कितने सारे टीचिंग एड्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिससे आप वहाँ पर कुछ सीख सकते हो गेम के थ्रू। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं स्कूल के अंदर। विद्यालय का वातावरण शांत व मनोरम है। विद्यालय का जो वातावरण है, मीन्स जो माहौल है, वो बिल्कुल साइलेंस है। और विद्यालय का जो वातावरण होता है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए ना, जहाँ पर आप पूरा मन लगाकर अच्छे से स्टडी कर सको। तो इसी तरीके से वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा शांत है। ठीक है बेटा, जिससे आप बिल्कुल अच्छे से वहाँ पर स्टडी कर सकते हो। साइलेंस है मीन्स वहाँ पर काफ़ी। मेरे विद्यालय में लगभग 500 विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब एक ये बताया गया है कि वहाँ पर लगभग टोटल कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, 500 विद्यार्थी पढ़ते हैं। विद्यालय के सभी विद्यार्थी नियमित रूप से विद्यालय आते हैं। आपको पता है ना कि स्कूल के अंदर जो हमारे विद्यार्थी हैं वो नियमित रूप से विद्यालय आते हैं, रोज़ आते हैं, डेली आते हैं। आगे देखिए, विद्यालय का समय सुबह 8 बजे से 3 बजे तक का रहता है।
विद्यालय का हमारा समय है क्या, कि स्कूल कितने बजे ओपन हो जाता है, 8 बजे, और छुट्टी आपकी कितने बजे होती है बेटा, 3 बजे। तो जो विद्यालय का समय है वो 8 बजे से 3 बजे तक का रहता है। सभी विद्यार्थी शिक्षकों के प्रति बहुत आदर भाव रखते हैं। जो सभी स्टूडेंट हैं इस विद्यालय के वो बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और वो बहुत अच्छे से टीचर्स के साथ रहते हैं, मीन्स टीचर्स का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के वो बहुत ही अच्छे हैं, और उनका जो बिहेवियर है टीचर्स के साथ वो बहुत ही अच्छा है, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करते हैं, मीन्स वो। आगे देखिए बेटा, देखिए इसमें करीब 15 अध्यापिकाएं हैं, मतलब 15 टीचर्स हैं। हमारे प्रधानाध्यापक महोदय काफ़ी सज्जन प्रवृत्ति के इंसान हैं। मीन्स प्रिंसिपल की बात की गई है बेटा, मीन्स जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं वो बहुत ही सज्जन प्रवृत्ति के इंसान है, मीन्स बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आगे देखिए, मेरे विद्यालय में एक बड़ा कार्यालय है, मीन्स एक बड़ा ऑफिस है स्कूल के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, मेरे विद्यालय पर सफ़ेद व भूरा रंग किया हुआ है। पेंट की बात की गई है कि स्कूल पर किस तरीके का पेंट किया हुआ है। आगे देखिए, मेरे विद्यालय में काफ़ी कड़ी अनुशासन व्यवस्था है। आपको पता है ना, वहाँ पे काफ़ी डिसिप्लिन है, कोई भी डिसिप्लिन वहाँ पर तोड़ नहीं सकता, काफ़ी सख्त है, क्योंकि वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, और एक स्कूल के अंदर अनुशासन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा विद्यालय है उसमें क्या है, काफ़ी अनुशासन है। मीन्स मेरे विद्यालय में काफ़ी कड़ी अनुशासन व्यवस्था है, मीन्स काफ़ी अनुशासन है उसके अंदर। आगे देखिए, हमारे विद्यालय में प्रत्येक दिन कक्षा शुरू होने से पहले प्रार्थना होती है। अब हमें पता ही है कि कक्षा शुरू होने से पहले वहाँ क्या होती है, प्रेयर होती है। हमें अपना कोई भी काम करना चाहिए मॉर्निंग का तो गॉड को याद करके करना चाहिए। तो हमारे स्कूल में भी पहले क्या होता है, पहले भगवान को याद किया जाता है। आपकी सुबह मॉर्निंग में प्रेयर होती है ना, उसके बाद क्लास लगती है। तो वही बात उन्होंने कह रखी है कि हमारे विद्यालय में प्रत्येक दिन कक्षा शुरू होने से पहले प्रार्थना होती है। आगे देखिए बेटा, हमारे विद्यालय के शिक्षक हम सभी बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करते हैं। मीन्स हमारे जो टीचर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, ऐसा तो नहीं है वो सिर्फ आपको स्टडी करवाते रहते हैं। अगर कोई भी कंपटीशन होता है तो वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आपको भी उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि स्टडी के साथ साथ हर चीज़ ज़रूरी है, अदर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है। तो अगर कोई भी एक्टिविटीज़ होती है तो आपको हमेशा बोला जाता है कि आपको उसमें भी ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। आगे देखिए, मुझे मेरे विद्यालय पर गर्व है, क्योंकि हमारा विद्यालय है ही इतना ब्यूटीफुल, इतना अच्छा बना हुआ है, इतनी अच्छी पढ़ाई होती है और इतना साफ़ सुथरा है, और वहाँ पर अनुशासन भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है बेटा। तो आपको इसके अलावा कोई भी लाइन XYZ आपके दिमाग में अपने स्कूल से रिगार्डिंग आती है, और अगर ये टॉपिक आता है तो आप उसे लिख सकते हो, या फिर कोई भी किसी भी तरीके का अगर टॉपिक आता है तो आपको उसके बारे में जो कुछ भी पता है आप उसको लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए बेटा, अब हम करने वाले हैं लिंग बदलो। देखो, एक हमारे होते हैं वचन बदलो और एक हमारे होते हैं लिंग बदलो। और वचन बदलो में क्या होता है, या तो हमें एक से अनेक में जाना है या फिर अनेक से एक में आना है। लेकिन लिंग बदलो मतलब कि हमें लिंग बदलना है, मीन्स या तो पुल्लिंग टू स्त्रीलिंग जाना है हमें, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जाओगे आप, या फिर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में चेंज करना है। तो देखिए, हम इसमें क्या करने वाले हैं, लिंग बदलने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो आपको क्या चेंज करने के लिए कह रहा है, लिंग चेंज करने के लिए कह रहा है या फिर वचन चेंज करने के लिए कह रहा है।
जैसे सपोज डैट मैं एग्जांपल ले लूँ लड़का। अगर आपने कह तो रहा है वो लिंग बदलने के लिए और आप लड़का का लड़के कर दोगे तो इट मीन्स आपने तो उसे वचन में बदल दिया, जबकि अगर उसका लिंग बदलना था तो लड़के का क्या होना था, चाहिए था लड़की। इट मीन्स पहले तो आपको यही क्लियर करना चाहिए कि आप लिंग बदल रहे हैं या फिर वचन बदल रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट देखिए राजा। राजा का अगर लिंग बदलना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रानी। तो राजा का बेटा हमारा क्या आ जाएगा, रानी। प्रिय का क्या हो जाएगा, प्रिया। इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। इसी तरीके से बाल, बाला। इसी तरीके से बेटा शिष्य, शिष्या, क्योंकि हम लिंग बदल रहे हैं, आपको ध्यान रखते चलना है। वृद्ध, वृद्धा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो सूत, सूता। आचार्य, आचार्या। पुत्र, पुत्री। दास, दासी। देव, देवी। ब्राह्मण, ब्राह्मणी, बिकॉज हम लिंग चेंज कर रहे हैं। बकरा, बकरी। लड़का, लड़की। घोड़ा, घोड़ी। आगे देखिए बेटा, इसी तरीके से अगर हम बात करें दादा का लिंग बदले तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दादी। गधा, गधी। बेटा, बेटी। इसी तरीके से अगर हम देखें भतीजा, भतीजी। रस्सा, रस्सी। इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। चूहा, चुईया। कुत्ता, कुतिया। बूढ़ा, बुढ़िया। गुड्डा, गुड़िया। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। लोटा, लुटिया। चीड़ा, चिड़िया। लुहार, लुहारिन। धोबी, धोबिन। कुम्हार, कुम्हारिन। आगे देखिए बेटा, देखिए माली, मालिन। गायक, गायिका। सेवक, सेविका। लेखक, लेखिका। अध्यापक, अध्यापिका। बालक, बालिका। याचक, याचिका। नायक, नायिका। पाठक, पाठिका। चालक, चालिका। क्षत्रिय, क्षत्राणी। इसी तरीके से पंडित, पंडिताइन। नौकर, नौकरानी। सेठ, सेठानी। तो इसमें हमें क्या बताया गया था, लिंग किस तरीके से बदलने हैं हमें।
तो जब भी आप इनको चेंज करें तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि आप लिंग चेंज कर रहे हो या फिर आप वचन चेंज कर रहे हो। उसी तरीके से आपको इसको चेंज करना है। तो देखिए, इसी तरीके से आपको वो लिंग बदलने थे। एक बार मैं फिर इसकी लाइंस आपको बता देती हूँ जो आपको इसमें लिख सकते हो। जैसे देखिए, मेरे विद्यालय का नाम टामक एकेडमी है। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। मेरे विद्यालय जो मेरा विद्यालय है वो मेरे गांव में ही है। मेरा विद्यालय 2 मंजिला है। मेरे विद्यालय में पहली कक्षा से 6ठी कक्षा तक पढ़ाई होती है। एक ये लाइन होगी बेटा इसमें। आगे देखिए, कक्षा के सभी कमरे फर्नीचर, पंखे आदि से सुसज्जित एवं हवादार है। अब मैं एक बार आपको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि समझा तो मैं आपको चुकी ही हूँ। यहाँ शिक्षा व अन्य गतिविधियों की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय का वातावरण शांत व मनोरम है। मेरे विद्यालय में लगभग 500 विद्यार्थी पढ़ते हैं। विद्यालय के सभी विद्यार्थी नियमित रूप से विद्यालय आते हैं। विद्यालय का समय सुबह 8 बजे से 3 बजे तक का रहता है। आगे देखिए बेटा, सभी विद्यार्थी शिक्षकों के प्रति बहुत आदर भाव रखते हैं। आगे देखिए, इसमें करीब 15 अध्यापिकाएं हैं। हमारे प्रधानाध्यापक महोदय काफ़ी सज्जन प्रवृत्ति के इंसान हैं। मेरे विद्यालय में एक बड़ा कार्यालय है। मेरे विद्यालय पर सफ़ेद व भूरा रंग किया हुआ है। इसी तरीके से देखिए, मेरे विद्यालय में काफ़ी कड़ी अनुशासन व्यवस्था है। आगे देखिए बेटा, हमारे विद्यालय में प्रत्येक दिन कक्षा शुरू होने से पहले प्रार्थना होती है। आगे देखिए, हमारे विद्यालय के शिक्षक हम सभी बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करते हैं। ये चीज़ इसने हमें कह रखी है। मुझे मेरे विद्यालय पर गर्व है। इसी तरीके से लिंग बदलो भी देखिए एक बार दोबारा। आप देखिए, राजा, रानी, प्रिय, प्रिया, बाल, बाला, शिष्य, शिष्या, वृद्ध, वृद्धा, सूत, सूता, आचार्य, आचार्या, पुत्र, पुत्री, दास, दासी, देव, देवी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, बकरा, बकरी, लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी। इसी तरीके से दादा, दादी, गधा, गधी, बेटा, बेटी,
भतीजा, भतीजी, रस्सा, रस्सी, चूहा, चुईयाँ, कुत्ता, कुतिया, बूढ़ा, बुढ़िया, गुड्डा, गुड़िया, लोटा, लुटिया, चिड़ा, चिड़िया, लुहार, लुहारिन, धोबी, धोबिन, कुम्हार, कुम्हारिन। आगे देखिए, माली, मालिन, गायक, गायिका, सेवक, सेविका, लेखक, लेखिका, अध्यापक, अध्यापिका, बालक, बालिका, याचक, याचिका, नायक, नायिका, पाठक, पाठिका, चालक, चालिका, क्षत्रिय, क्षत्राणी, पंडित, पंडिताइन, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी। आई होप दोनों चीज़ें अब आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी बेटा। तो आपको करना क्या है, आपको अपना प्रस्ताव लिखना है मेरा विद्यालय और ये लिंक बदलो। आपको नोटबुक के ऊपर लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। अच्छे अच्छे लर्न करोगे बेटा और अच्छे अच्छे आपको इनको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने भी हैं, लिखोगे भी और इसको लर्न भी करोगे। साफ साफ राइटिंग में लिखोगे, एक एक लाइन छोड़कर लिखोगे और बिल्कुल सुंदर सुंदर लिखोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।